गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स के लीनियर इक्वेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके 4 क्वेश्चंस पहले ही एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखी हैं दो, उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने होमवर्क लिख दिया है इस पर, यानी कि इसको सोल्व आप खुद करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं अभी बता रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ और नोट आप खुद करेंगे इसको बुक से, क्योंकि ये आपको ऐसे ही नोट करना है जिस कंडीशन में ये क्वेश्चन है और यहाँ पर लिख कर के टिक लगा देना है करेक्ट आंसर पर इसकी। देखो, मैं समझा रहा हूँ क्या है ये। फ्रॉम द choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। तो आप देख रहे हैं 4.6 के फिगर में कि फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स, यानी कि x और y दोनों यहाँ इक्वल हैं और यहाँ हम देख रहे हैं -1 1, ये अलग अलग हैं, -1 अलग है, 1 अलग है। तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ 1 रखें, पहली x की होती है फिर y की, x की -1 रख दें और y की 1 रख दें, तो कभी भी -1 और 1 इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए फर्स्ट जो है वो गलत है, उसने करेक्ट आंसर चूज करने को बोला है, तो फर्स्ट गलत हो गया। अब ये सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसको भी चेक किए लेते हैं। x की वैल्यू -1 है प्लस y की वैल्यू 1 है, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0, तो ये सेटिस्फाई हो गया। केवल एक से नहीं औरों से भी देखते हैं, 0 0 0 प्लस 0 0 हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया दूसरे पॉइंट से। तीसरा पॉइंट 1 -1, x की वैल्यू 1 और y की -1 जरा पुट करके देखते हैं, 1 -1 तो 0 हो गया। इसका मतलब ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ, तो सेकंड करेक्ट है। तो जब सेकंड ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो नीचे जाने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसको ट्राई करने का। तो क्लियर है कि सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ये जो x और y की वैल्यूज है इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, और अगर एक पॉइंट पर सही हो जाए तो दूसरे पॉइंट पर फिर चेक करें, तब तीनों पॉइंट चेक कर लें, और अगर सही नहीं होता है तो फिर वहीं फेल हो जाएगा वो। अब देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 देख रहा हूँ मैं 4.7 फिगर में, ये देखिए फिगर 4.7 है। तो इसमें x की वैल्यू -1, y की 3 देख रहे हैं आप। जरा मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ और y की जगह 3 रखता हूँ, तो इधर 3 आ गया इक्वल साइन के इधर, और x की वैल्यू रख दिया मैंने -1, तो इधर 3 इधर -1, तो 2 -1 1 हो गया, तो 3 इक्वल टू 1 होता ही नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अच्छा, सेकंड में आप देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स -2, चलिए मैं फिर रख रहा हूँ -1 3, y की जगह x की जगह -1, तो -1 और -2 कितना हो गया -3, और x की वो y की जगह कितना है यहाँ 3, तो इधर आया -3 इधर आया 3, y इक्वल टू -3, देखो वो y इक्वल टू 3 प्लस का, x इक्वल टू -1 मैंने यहाँ -1 रख दिया, और y की जगह क्या रखूँगा 3 इक्वल टू -1 -2, तो ये हो गया माइनस का 3 इधर और इधर हो गया 3, तो 3 - 3 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है हमारा। अब इधर y इक्वल टू -x प्लस 2 दे रखा है, देख रहे हैं माइनस साइन भी इसमें मौजूद है, -x प्लस 2, तो -1 x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ -1 लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस का 1 और 2 ये है 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ हम y की वैल्यू 3 देख रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब 0 2, x की 0 और y की 2, जरा y की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए, तो 0 तो प्लस माइनस का तो 0 ही होता है, प्लस 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया, और y की वैल्यू क्या रखी थी यहाँ 2, तो 2 इक्वल टू 2 करेक्ट है। अब ये x की 2 और y की 0, अब जरा ये रखते हैं, तो x की 2 -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 कैंसिल होकर 0, और y की वैल्यू क्या आ गई 0, और देखो y की 0 है, x की 2 y की 0, इसका मतलब तीनों सेटिस्फाई हो गए, तो ये करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इनको पहचान लेंगे और इसको आप नोट करके नोटबुक में
उस पर टिक कर देना जो करेक्ट आंसर हो बस। ठीक है, चेक करना मैंने बता दिया कैसे चेक करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के अंडर में वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो किया जाने वाला काम भी उस पर बढ़ जाएगा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी काम भी बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस अगर घटती जाएगी तो काम भी घटता जाएगा जो उस पर किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है, जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है, ये फिजिक्स में आता है वैसे तो W इक्वल टू एफ इंटू डी। तो F क्यों आ गया? एक कांस्टेंट चीज़ लगाई जाती है यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है। तो फोर्स कांस्टेंट है तो इसलिए F अप्लाई कर दिया गया है यहाँ। एक फार्मूला भी फिजिक्स में आता है W इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ वर्क डन। तो चलिए अब उसमें देखिए आप एक को x एक को y ले लें। लेट डिस्टेंस इक्वल टू x ले लिया और वर्क डन इक्वल टू y और f इक्वल टू 5 यूनिट्स ये गिवन है, ये दिया हुआ है। 5 यूनिट कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब एक निश्चित, वो जो है वेरी नहीं करेगा कम ज़्यादा। जैसे एक्स वाई की वैल्यू वेरी करेंगी तो वो एफ वेरी नहीं करेगा। तो अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डब्लू क्या है? वर्क डन वाई। तो वाई इक्वल टू 5x, ये हमारी देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन इज हमारी जो इक्वेशन हो गई वो हो गई y इक्वल टू 5x। अब जो पॉइंट निकालने हैं तो पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो देयरफॉर जो पॉइंट हमारा A आ गया, पहला पॉइंट, वो x की वैल्यू 1, y की 5। अच्छा, पुट x इक्वल टू -1, नेगेटिव वैल्यू अगर रख दें तो y इक्वल टू 5 इंटू -1 -5। तो देयरफॉर जो हमारा पॉइंट B आ गया वो -1 और -5 आ गया। तो क्लियर है आपको? ये देखें कि वैल्यू आपने रख दी है यहाँ, पहले 1 रख दी फिर -1 रख दी। अच्छा, ये ऐसा निश्चित कुछ नहीं है कि जैसे मैंने 1 रखा है आप भी 1 रख दें, आप 0 भी रख सकते हैं तो y की भी 0 आ जाएगी, पॉइंट 0 0 हो जाएगा। तो पॉइंट का रखना, x की वैल्यू आपकी मर्जी पर डिपेंड करती है कि आप क्या रख रहे हैं, और उन बहुत सारी वैल्यूज में से, इनफाइनाइट वैल्यूज में से आपको कोई 2 वैल्यू रखकर ग्राफ खींच देना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तो देख रहे हैं आप कि मैं आपको ये आंसर शीट में दिखा रहा हूँ जिसमें देखिए ये पॉइंट 15 है, x पर हम 1 चले और y की ओर, ऊपर की ओर 5 पॉजिटिव है तो पहला x पर चलते हैं, दूसरा y की ओर चलते हैं। तो x पर 1 चले और y की ओर फिर पॉजिटिव है तो ऊपर 5 चलेंगे, तो ये पॉइंट आ गया। इसमें देखिए पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने अभी अभी सर्किल खींचा इस पर। आप पॉइंट के चारों तरफ एक ऐसा सर्किल खींच करके उसे दिखाएं तो दूर से पता लगेगा, टीचर को भी पता लगेगा, आप भी देखेंगे तो आपको भी दूर से पता लग जाएगा। -1 -5, x पे -1 चले और y पे -5 का मतलब है फिर वहीं से नीचे की ओर चलते चले जाएं, माइनस नीचे की ओर y पे चलेगा, x का -1 और y पे -5। तो वहाँ तो आपको इस तरीके से ये पॉइंट मिल गया और आपने इस तरीके से एक वो ड्रॉ, a और b मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। तो a और b आप जो a पॉइंट लगाएं तो उस पर a लिख सकते हैं, जो b लगाएं उस पर b लिख सकते हैं, और इस तरीके का ग्राफ वो आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहाँ एक चीज़ और कही गई है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखें आप, क्वेश्चन में ही कहा गया है
कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट, कि ग्राफ से रीड करके 2 यूनिट और 0 यूनिट होने पर क्या चीज़, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या लिया था हमने, x लिया था, तो x की वैल्यू अगर 2 यूनिट होगी तो हमें y की वैल्यू बताई जाए वर्क डन, और 0 होगी तो भी हमें वर्क डन बताया जाए फ्रॉम द ग्राफ। देखिए बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से बताई जाए ये चीज़। तो ये तो ग्राफ पर ही मिलेगा, तो आप ग्राफ बना लेना, जब आप मुझे स्कूल में ग्राफ शो कराएंगे, चेक होगा, तो उस समय में इन चीज़ों को आपको इंडिकेट वहाँ करवा दूंगा, क्योंकि आंसर शीट में मैं देख रहा हूँ कि 2 यूनिट और 0 यूनिट का सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो 5 2 जा 10, उसमें 10 आंसर लिखा हुआ है, 0 रख दूँ तो 5 0 की मल्टीप्लाई 0, तो इस तरह से पॉइंट रख करके उसमें आंसर दिया हुआ है। लेकिन ये स्पेशली जब क्वेश्चन हमसे कहता है कि फ्रॉम द ग्राफ, तो हम इनके आंसर भी ग्राफ से ही लेंगे, और जब आपका ग्राफ हम चेक करेंगे तो उसी समय इन वैल्यूज को भी वहाँ लिखवा देंगे कि ये वैल्यूज इस तरह से शो करा देंगे ग्राफ में कि ऐसे ऐसे ये आ गई हैं। तो आप जो लाइन हो वो थोड़ा लंबी खींच करके रखना उसको, और नहीं तो मैं आगे बढ़वा दूंगा फिर उसको। हाँ तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। जब भी आप सोल्व करें कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पहले समझना आवश्यक है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। दोनों ने साथ साथ, दोनों ने मिलकर जो कंट्रीब्यूट किया वो ₹100 का किया। पता नहीं है यामिनी ने कितना किया, फातिमा ने कितना किया, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन ₹100 था टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो अर्थक्वेक के हेल्प के लिए उन्होंने क्या किया कि कंट्रीब्यूट किया ₹100, दोनों ने मिल करके। तो एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब लिखा है यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन ₹X एंड ₹Y। तो पहला नाम इसमें यामिनी लिखा है, तो मैंने यामिनी का X रुपये ले लिया और फातिमा का Y रुपये ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि दोनों ने मिलकर के, यानी कि X इसका और Y इसका, दोनों ने मिलकर के ₹100 दिया, तो 100 के इक्वल लिख लिया, x + y = 100। ये हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, x + y = 100। अब पुट x = 0, तो x = 0 पुट करी तो 0 + y = 100 आ गया। आप चेक कर रहे हैं कि x की जगह मैंने यहाँ 0 रखा है, तो x + y = 100 है, तो 0 + y = 100, या ये हो गया y = 100। तो देयरफॉर जो हमारा पहला पॉइंट अब आ रहा है वो x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है 100। 0, 100 में a लिखना रह गया, तो a नाम दे दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं पॉइंट का, तो ABCD लिख देते हैं कैपिटल लेटर्स में, तो पॉइंट A। अच्छा, अगेन फिर से अब दोबारा हम पुट कर रहे हैं इसमें, पुट y = 0, और तो y = 0 रखेंगे तो देखो x + 0, तो x + 0, y की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, x के तो x रखूँगा ही, = 100, तो x = 100 आ गया। अब देयरफॉर जो पॉइंट B आया आपका, अब जरा जब भी आप पुट चाहे y करें या x करें, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि पहले x की वैल्यू रखेंगे और बाद में y की रखेंगे। तो x की 100 आई है, y की 0 है, तो 100, 0, ये आपका B पॉइंट हो गया। तो हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने इक्वेशन आपको बनानी सिखाई और उसके बाद में पॉइंट निकालने बताए थे। यही पॉइंट 0, 100 और 100, 0 आंसर शीट में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। x प्लस, देखिए मैंने आपको बताया आप पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको पुट करना आसानी से निकल जाए उसको ले सकते हैं, और जो आसानी से ग्राफ पर लग जाए उसको लगा सकते हैं। तो देखिए, तो जो पॉइंट लिए गए थे 0, 100 और 100, 0, तो यही तो थे, एक 0, 100 था और B था 100, 0। तो ये पॉइंट 0, 100 यहाँ है, ये है देखिए,
मैं सर्किल बना रहा हूँ इस पर, और 100 जीरो देखो दिखाई नहीं दे रहा है, ये आ गया है। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दी, जरूरी नहीं है वो यहीं रोक देंगे आप, लाइन तो आगे तक बढ़ाते जाइए, क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है बोथ डायरेक्शन में, तो लाइन तो कितनी बड़ी खींच दें जो आप खींच रहे हैं, इनसे होते हुए जाएगी वो लाइन, ये बस ध्यान रखना। तो स्केल से ये लाइन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दी, और आप देख रहे हैं इस तरीके से इसका ग्राफ आप बना लेंगे। तो इसको आप पूरा इस तरीके से खींचें, बीच में सेंटर, बीच में दोनों लाइन ऐसे पेज पर, और इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा आपका। देख रहे हैं ये, और साफ हो गया। अब देखें आप इसको, ये डिग्री सेल्सियस। हाँ तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो C इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो F इक्वल टू, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि F की वैल्यू मुझे पता करनी है, और फार्मूला जो था वो वही था, F इक्वल टू 9/5C और प्लस 32। आप देख रहे हैं कि ये F की जगह F लिखूँगा क्योंकि मुझे वैल्यू पता नहीं है। 9/5C की वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई में 30 डाल लिया मैंने, प्लस 32। तो पहले ये मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर आ चुका है। आप देखें, क्लियर है, कुछ नहीं है, C की वैल्यू 30 रखनी है। अच्छा, अब थर्ड वाले में देखते हैं हम क्या पूछा है। थर्ड में पूछा गया है कि इफ़ द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो F इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेल्सियस में पता करना है कितना है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप देखें कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये ग्राफ से आना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेशली लिखा नहीं है कि ग्राफ से आना चाहिए, तो आप ग्राफ से भी बता सकते हैं, विदाउट ग्राफ भी बता सकते हैं। तो ग्राफ से बस ये है, ग्राफ थोड़ा लेंथी खींचना पड़ेगा और हो जाएगा अगर ग्राफ से भी निकालना चाहेंगे तो। देखिए -40 का तो एक पॉइंट मैंने अभी लगाया ही था, वो भी है इसमें शामिल। तो चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, F इक्वल टू 95। तो फार्मूला वही लगेगा, F इक्वल टू 9/5C और प्लस 32, ये वाला, ठीक है। F की वैल्यू 95, तो F की जगह मैंने 95 लिख दिया, और 9/5 और C प्लस 32। अब प्लस 32 में 95 की ओर ले जाऊंगा, 95 माइनस 32 हो जाएगा, इक्वल के जब दूसरी ओर आके साइड चेंज करेगा वो, तो 9/5C, तो 95 माइनस 32 63, ठीक। और ये अब देखिए, अब आपको समझ आएगा कि ये 5 मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, जो चीज़ ऊपर थी 9 न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में ले जाइए, और जो डिनोमिनेटर में है 5 वो इक्वल साइन की दूसरी ओर न्यूमरेटर में, तो 63 इंटू 5/9 इक्वल टू C। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। अच्छा, 9 7 जा 63, तो इसका मतलब हुआ कि ये कितना आ गया,
35 इक्वल टू सी, या कह सकते हैं C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। 35 आ गया। और फोर्थ पार्ट में हम इसी के देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है कि C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द, इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अब हमारा F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब आप देख रहे हैं 9/5 इंटू 0 हो गया प्लस 32, C 0 है ना, तो कितना हो गया, 32 हो गया, F इक्वल टू 32। अब ये डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब अगेन फिर से उसने इसमें एक क्वेश्चन और डाल दिया है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, F इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो C क्या होगा, इसको पलट दिया है फिर उसने। तो चलिए देखते हैं। F इक्वल टू, वो फार्मूला बार बार वही लिखना होगा, प्लस 32। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वैसे ये सारी चीज़ें ग्राफ से इंडिकेट हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि स्पेशली ग्राफ से बताना है, तो मैं आपको बाई कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और ग्राफ से मैं आपको, जब आप मेरे पास ग्राफ बना कर लाएंगे तो मैं बताऊंगा कि इस तरीके से ये चीज़ यहाँ ऐसे ऐसे आ गई, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब बनाकर मेरे पास लाएंगे तो। अच्छा, तो अब चलिए F की जगह हम 0 रखे देते हैं, 9/5 और C प्लस 32, तो माइनस 32 आ गई, इक्वल टू 9/5 C, तो माइनस 32 इंटू 5/9 इक्वल टू C। तो देखो कितना आ गया, 160 माइनस का अपॉन 9 इक्वल टू C, इम्प्लाइज दैट C इक्वल टू, अब 9 बन जा 9, 70 हो गया, ये 9 7 जा 63, लगभग 17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट ना हो करके लगभग है। 17.777 इस तरीके से चला है, तो 17.8 ले लिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ ये आ गया, और यहाँ अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे इसी में, तो ये आ जाएगा, और माइनस तो रह गया, माइनस का है ना, तो माइनस क्या आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस की आएगी, कितनी, 17.8 डिग्री सेल्सियस, माइनस यहाँ तक चला है। तो देखिए अब क्या है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई टेम्परेचर ऐसा है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो, इफ़ यस तो फाइंड इट। अब जैसे हमको पता नहीं है तो हमने ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, उसने कहा है ना सेम है F और C, तो हमने भी सेम ही मान लिया है, तो चलिए हम रख देते हैं इसमें, यहाँ भी x और C की जगह भी x। अब बड़ा ही आसान है कि जब इक्वल साइन के इधर मैं पूरे को उठा करके ले जा रहा हूँ, x माइनस 9/5x इक्वल टू 32, तो आप 5 एलसीएम ले लो, तो 5x माइनस 9x इक्वल टू 32, तो माइनस का 4x/5 इक्वल टू 32, और आप देख रहे हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 इंटू 5/-4, तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो वो माइनस का ही रहता है, 8 जा, तो माइनस का 40, क्योंकि माइनस नीचे है या ऊपर है वो माइनस का ही रहेगा, 40 डिग्री। अब ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में काम करेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया कि माइनस का जो 40 डिग्री टेम्परेचर है वो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों ही सेम रहेगा। तो क्लियर हो गया ना आपको, अगर पता नहीं है तो दोनों को x सेलेक्ट करके और इसमें रख लो और x की वैल्यू सोल्व कर लीजिए कितनी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि -40 डिग्री वो डिग्री इतना ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी -40 है और फ़ारेनहाइट में भी -40 है। स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।